शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बुधवार को बीजेपी ने ये घोषणा की है। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हुई है। चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। जहां तक धन दौलत का सवाल है तो रेखा गुप्ता कई करोड़ों की मालकिन हैं। आइए यहां पर उनकी संपत्ति के बारे में जानते हैं। रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5 करोड़ 31 लाख रुपए है, जबकि उन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज भी है। उनकी सालाना कमाई में उतार चढ़ाव रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 6 करोड़ 92 लाख रुपए और 2022-23 में 4 करोड़ 87 लाख रुपए और 2021-22 में 6 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई हुई थी। उनके पति मनीष गुप्ता की कमाई काफी ज्यादा है। मनीष गुप्ता ने 2023-24 में 97,33,000 रुपए कमाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया। पार्टी ने शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है। उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। रेखा गुप्ता बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में कदम रखा। 1994-95 में वो दौलत राम कॉलेज से सचिव चुनी गईं। 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव रहीं और 1996-97 में अध्यक्ष भी बनी। रेखा गुप्ता का बीजेपी में लंबा सफर रहा है। 2003-04 में वह बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली की सचिव रही हैं। 2004 से 6 में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। अप्रैल 2007 में वो उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद चुनी गईं। पार्षद रहते हुए 2007 से 9 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की चेयरमैन भी रहीं। मार्च 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। वर्तमान में वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग की सीट हार गई थी। 2015 में वंदना कुमारी ने उन्हें लगभग 11,000 वोटों से हराया था। 2020 में उन्हें 3,440 वोटों से हार मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लगने के बाद पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की प्राइमरी शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई दिल्ली से हुई है। 1998 में उनका विवाह मनीष गुप्ता से हुआ था, जो कि स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। विपक्ष ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। आतिशी, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी है। मंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है।
मैम आपकी पार्टी की सरकार काफी में आपके विरोधी- जो भ्रष्टाचार हुए थे क्या उस पर कोई जांच होगी क्या कोई? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से क्योंकि अरविंद धन्यवाद केजरीवाल, है आतिशी आप और सभी सबने के शुभकामनाएं- माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती जी। हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। छात्र संघ के समय की एक तस्वीर शेयर की। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे। वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।